नमस्कार दोस्तों, मिशन इम्पैक्ट जल जागृति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल यानी पानी, जिससे हम चाहकर भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। जीवन निर्वाह के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है पानी। इसका इस्तेमाल ज़िंदगी भर हम करते रहे, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं गया, इसकी जानकारी बहुत कम थी। लेकिन रिसेंटली हमें कई ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला पानी से जुड़े, जिस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एंड तक सुने और समझें, क्योंकि शायद ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि पानी बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, पानी के सही इस्तेमाल करके आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं, भयंकर रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं, तो नेचुरली आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, आप और जानकारी लेने के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा ही हमारे साथ हुआ, और जो चीज़ें हमने देखी वो चौंका देने वाली थी, जिसे आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जिस किसी ने आपसे ये वीडियो शेयर किया है, आप चाहो तो उससे डेमो का आग्रह कर सकते हैं, अगर वो आपके आसपास ही रहता है तो। खैर दोस्तों, कहते हैं जल आत्मा की संजीवनी है। संजीवनी यानी जीवन देने वाला। ग्रंथों में पानी को पवित्र माना गया है, पूजनीय माना गया है। कई कारण होंगे इसके पीछे। तो पानी वास्तव में आपका उपचार करती है, ये वास्तव में अमृत के भी जैसा है। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता ने प्रोग्रेस किया, आज पानी दूषित हो चुका है, और आज उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये बातें सामने कई किताबों में आ चुकी है, लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर फेरिदिन बैटमैन हिल्ट, इन्होंने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी है पानी के ऊपर। और ये एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसका टाइटल ही ये है कि यू आर नॉट सिक, आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो, यू आर थर्स्टी। आपको कोई रोग नहीं है, आपका शरीर वास्तव में पानी के लिए तरसा हुआ है, सही पानी के लिए। और अगर उसे वो सही पानी आपने दिया तो वो अपना उपचार खुद ही कर सकता है, और आपके जीवन को पहले से की तरह फिर से बैलेंस में ला सकता है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में ये पूरा जो हमारा बेस होगा आज का प्रेजेंटेशन का, वो यही होने वाला है कि आप वास्तव में बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो। ठीक है। और आज अपना पानी बदल के दुनिया भर में लाखों लोगों ने कई हेल्थ बेनिफिट्स पा चुके हैं, और यही आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे मिरेकल वाटर भी कहते हैं, स्प्रिंग वाटर भी कहते हैं, हीलिंग वाटर भी कहते हैं। ये पानी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के साथ घुल मिल जाती है आसानी से। इसकी शुरुआत जापान से हुई थी दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराए, और दूसरे विश्व युद्ध का तो अंत हो गया, लेकिन जापान के सामने एक नई समस्या थी। उन्हें एक तरीका चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था, क्योंकि लोग उनके कैंसर से पीड़ित हुए थे, रेडिएशन से पीड़ित थे, और अब इनकी अगली नस्ल भी खतरे में थी। तो कोई एक रास्ता चाहिए था इनके उपचार के लिए। तो शरीर को ठीक करना था, तो उन्होंने फोकस किया कि शरीर किस चीज़ से बना हुआ है। तो पाया कि सबसे प्रधान तत्व शरीर में तो पानी है। आज मानव शरीर 100 खरब से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है। हमारी जो शरीर की जड़ें हैं वो कोश हैं। कोश बने हैं पानी से, लिपिड से और प्लाज्मा से। जब कोश इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से अंग बनते हैं। बहुत सारे अंग जब इकट्ठे होते हैं तो सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें टंग हो गया, बॉवेल हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए। तो ये सब अंग बन के, ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तब सिस्टम बनता है, और सिस्टम जब इकट्ठे होते हैं तब हमारा शरीर बनता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारी श्वास प्रणाली हो गई, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम हमारी हड्डियों के लिए, नर्वस सिस्टम, चेता तंत्र। तो ये सब सिस्टम जब इकट्ठे होकर काम करते हैं एफिशिएंटली, तब हमारा शरीर एफिशिएंटली काम करता है। लेकिन सिस्टम तब काम करेगा एफिशिएंटली जब अंग सही से काम करेंगे, अंग तब काम करेंगे जब टिश्यूज़ काम करेंगे, और टिश्यूज़ तब काम करेंगे सही से जब आपके कोश हेल्दी होंगे। आपको सेल्यूलर लेवल पे ठीक होना पड़ेगा। जो हमारी जड़ें हैं वो कोशिकाएँ हैं, हमारी सेल्स हैं। और आज हमारे सेल्स, हम कोशिकीय स्तर पर दोस्तों एसिडिक है, रोगग्रस्त है। इसका कारण एक ये है कि हमें सही पानी नहीं मिलता, क्योंकि हर एक कोशिकाएँ पानी से निर्मित है। आप किसी भी अंग को ले लीजिए, जैसे लिम्फ की बात करें तो 94% इट इज़ वाटर, लीवर 86% पानी है, किडनीज 83% वाटर। ठीक है। जॉइंट्स ले लीजिए, लंग्स ले लीजिए, हार्ट ले लीजिए, ब्रेन ले लीजिए, मेन जो एलिमेंट है ये मोस्टली पानी है।
तो जापानीज़ ने ये पाया कि अगर पानी को ठीक कर सकें तो शरीर भी ठीक हो सकेगा। तो वो दुनिया भर में गए और दुनिया भर के अलग अलग स्रोतों से पानी के सैंपल्स को उन्होंने टेस्ट किया, उसे इकट्ठा किया। टेस्ट करने पे उनके सामने जो बातें आई वो चौंका देने वाली है। तो ये जापान की रचनात्मक खोज आज उन्होंने दुनिया तक पहुंचाई और लाखों लोगों को इसका बेनिफिट आज हो रहा है। खैर, पानी की बात करें तो 71% पृथ्वी पे पानी है और मानव शरीर भी 60 to 70% पानी है। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, फैट डिपॉजिट्स उसके ज़्यादा है, तो ये 60% से थोड़ा सा कम होकर 55 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी जो मेन एलिमेंट है वो पानी है, ठीक है। इसमें से पीने लायक केवल 3% है और ये पीने लायक पानी को भी आज हमने दूषित कर दिया है। टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स आज इस पानी पे मिलते हैं, जिसके कारण आज हमें फ़िल्टर्ड पानी की आवश्यकता हो गई है। और फ़िल्टर्ड पानी जो हम पीते हैं वो एसिडिक होता है, इसलिए हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। आज ज़्यादातर पानी जिसको हम पी रहे हैं वो हानिकारक है। लेकिन चमत्कारी हीलिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर जैसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हम आगे देखेंगे। लेकिन अंडरस्टैंड के आप शरीर को जैसा दोगे, जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप इनपुट में दे क्या रहे हो? तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और ये पवित्र स्वच्छ रूप में शरीर को रोज़ चाहिए, रोज़ाना चाहिए, तभी ये सही से काम कर पाएगा। अगर इसमें से किसी भी तत्व का बैलेंस अगर बिगड़ा तो फिर आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा। आयुर्वेद ये कहता है, सिंपल। ओके, आज आप हवा ले लो, पानी ले लो या खुराक ले लो, जो आप नियमित रूप से इसका सेवन कर रहे हो, ये प्रदूषित है, मिलावट से भरपूर है। आज सेब 12 महीनों मिलता है और अगर आप किसी भी सब्जियों की बात करो तो इसमें केमिकल की कोटिंग होती है। आज जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इसके माध्यम से जहरीले टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स और अन्य कंटेमिनेंट्स हमारे शरीर पर हमला कर रहे हैं और हमारे संतुलन को निरंतर बिगाड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है काम का। इस तनाव के कारण शरीर के अंदर नियमित रूप से फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं और ये हमें भयंकर रोगों की तरफ, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी की तकलीफ हो गई, इसकी तरफ हमें धीरे से धकेल देता है, हमारी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। दोस्तों, कई लोग बताते हैं कि हम हमारे पापा की तरह मेहनत नहीं कर पाते या हमारे पापा जी से ज़्यादा ऊर्जा हमारे दादा में हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये ऊर्जा, हमारी कार्य क्षमता क्यों घटती चली जा रही है? दोस्तों, पहले लोग नज़दीक के पानी या नदी की धारा को से मतलब लोग बताते हैं कि ये तालाब है, इसी के अंदर भैंस भी नहा रही है, हम भी इसी में नहा रहे हैं और इसी पानी को हम छाँक के पी लेते थे और कभी भी कोई रोग मतलब 60-70 साल तक नहीं होता था, ना डायबिटीज़, ना ब्लड प्रेशर, ये सब क्या होता था हमें पता तक नहीं था। और आज मतलब आरओ है, हॉस्पिटल्स है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है और फिर भी बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज पानी के सभी स्रोत प्रदूषित हैं, ये मुख्य कारण है। और मानव शरीर जो है वो 60 to 70% पानी पे डिपेंडेंट है। आज ज़्यादातर खुराक जो हम दे रहे हैं वो भी एसिडिक है। शरीर के अंदर एक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे पीएच कहते हैं, इसे हम आगे समझेंगे, वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो यूजुअली होता है 7.36 से लेकर 7.44 के बीच में। और ये एल्कलाइन है, आपका शरीर वास्तव में एल्कलाइन है। ओके, एल्कलाइन होता है वो चीज़ें जो 7 से 14 के बीच में जिसका पीएच होता है, और अगर 0 से 7 के बीच में अगर किसी चीज़ का पीएच है तो वो एसिडिक की तरफ है। इसे हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन शरीर हमेशा बहुत मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है अपने पीएच को बैलेंस में रखने के लिए आज की दौर में। और निरंतर पीएच बैलेंस के लिए वो पसीने के माध्यम से या मल से या पेशाब से शरीर की सफाई करता रहता है। ये निरंतर चलता रहता है ताकि पीएच का बैलेंस बना रहे, शरीर एसिडिक ना हो जाए। शरीर एसिडिक अगर हो गया तो फिर भयंकर बीमारियां अपनी जगह बनाने लग जाती है और ये प्रक्रिया कुछ सालों में डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है, जिसके बाद में दवाइयाँ खाना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदना है। ओके, तो जापानीज़ को पता लगा कि पवित्र और चमत्कारी पानी भी कुछ होता है, उनकी मेहनत रंग लाई। तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ के पानी को के स्रोत बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे गंगा का जल अगर आप देखो तो कभी बिगड़ता नहीं है। जमजम हो गया मक्का में, ठीक है, इसे पवित्र माना जाता है। लॉर्ड्स है फ्रांस में, यहाँ पे हर दिन 5 लाख से ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ के पानी का भी पवित्र माना जाता है। ऐसे भी और भी जगह है, हुंजा पाकिस्तान में,
कहते हैं माँ और बेटी को अगर आसपास में खड़ी कर दो तो पता नहीं लगता कि माँ कौन है, बेटी कौन है। इतना वहाँ पे लोग 125 साल 135 साल आसानी से, वहाँ की लाइफ स्पैन, उनकी मोर्टालिटी इतनी है। तो दोस्तों, यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यहाँ का जल अंदर से हमारे शरीर को कोशिकीय स्तर पे ठीक कर सकता है, और इसलिए इसे मिरेकल वाटर भी लोग मानते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग जो पानी पीते हैं अक्सर ये 3000 रुपये लीटर भी होता है। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं। इसका कारण ये स्पोर्ट्स पर्सन भी कि जो शॉट सिलेक्शन होता है, जो आई टू बैट कांटेक्ट होता है, इन सब पे फ़र्क पड़ता है पानी के, सिर्फ पानी बदलने से। क्योंकि पानी में भी आवश्यक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे शरीर को इस तरह के फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 स्रोतों से पानी जो मिले, इनमें कुछ बातें कॉमन थी। सबसे पहली बात कि ये पानी एल्कलाइन था। दूसरा, इसमें शरीर के लिए जो ज़रूरी मिनरल्स है ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो तीसरी बात है कि इस पानी का ORP यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम आगे देखेंगे, ये ORP इसकी नेगेटिव थी। तो शरीर में एल्कलाइन वातावरण जब होता है तो हमारे सेल्स जो है वो स्वस्थ रहते हैं, वो मजबूत होते हैं, शरीर की कार्य क्षमता अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए बीमारी हमें छू नहीं पाती। तो वास्तव में एल्कलिनिटी और ORP ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो अगर हमारे शरीर को एल्कलाइन पानी मिल जाए विथ नेगेटिव ORP, तो फिर उसका pH बैलेंस में रहेगा, जो 7.36 से 7.44 के बीच में होना चाहिए, जिसे हम रोज़ डिस्टर्ब करते रहते हैं अपने लाइफस्टाइल से। वो डिस्टर्बेंस को वो कंपेंसेट कर पाएगा। तो आपका शरीर वास्तव में सही पानी मांग रहा है आपसे, और वो उसे मिल नहीं रहा है, और इसीलिए शरीर में रोग हो रहा है, बीमारियां जन्म ले रही है। तो दोस्तों, इन चमत्कारी पानी में एल्कलिनिटी थी, नेगेटिव ORP थी, इसमें आवश्यक मिनरल्स थे, और ये पानी आयनाइज्ड था। तो ये हमारे शरीर को वास्तव में कुदरत ने इसी प्रकार से दिया है। लेकिन आज देखते हैं कि इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आपको मदद करती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी के स्वास्थ्यवर्धक गुण का ये पहला गुण है कि ये माइक्रो क्लस्टर्ड होता है। जो रेगुलर क्लस्टर होते हैं पानी के, इसमें 15 से 20 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं 15 से 20, इसलिए ये पानी थोड़ा सा मोटा होता है जो आज हम ले रहे हैं। हमारे जितने भी कोश हैं, 100 खरब कोशों के अंदर, जिस तरह हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियाँ होती है, उसी तरह से हर एक कोश में छिद्र होते हैं, जिससे न्यूट्रिशन खून के माध्यम से अंदर जाते हैं, और जो टॉक्सिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसे सेल्स बाहर निकाल देता है। तो हो ये रहा है कि न्यूट्रिशन सही से आपके कोशों में पहुंच नहीं रहा, क्योंकि पानी मोटा है। लेकिन जो मिरेकल वाटर है, जो एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी है, इसमें माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होता है, जिसमें 4 से 6 अणु हैं। ये पानी पतला होता है, ईज़िली आपके एक एक कोश के अंदर ईज़िली जाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, इसलिए कार्य क्षमता बढ़ती है। और साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसे आसानी से ये बाहर निकाल देता है, और इस तरह से आप एक्टिव रहते हैं और आपको थकान नहीं लगती, एनर्जेटिक रह पाते हैं आप, क्योंकि आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सही तरीके से हो पा रहा है अब। तो माइक्रो क्लस्टर्ड गुण के कारण पोषक तत्व इजीली आपके छिद्रों से सोख लेते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर से निकल जाता है, इसलिए आप सेल्यूलर लेवल पे आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा अगर आपके सेल्स ठीक हो गए? तो फिर क्या होगा? आपके सेल्स हेल्दी है तो फिर आपके टिश्यूज़ हेल्दी है, टिश्यूज़ हेल्दी है तो आपके ऑर्गन्स हेल्दी है, ऑर्गन्स हेल्दी है तो आपके सिस्टम हेल्दी है, और सिस्टम अगर हेल्दी है तो फिर आपका शरीर हेल्दी है। जो मेन एलिमेंट है पानी, उसे बदलने से ये सारी की सारी चीज़ों में आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? हम प्रदूषित पानी से एक धीमी मौत की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। आज पानी ज़्यादातर किसी भी चीज़ के साथ संपर्क में आता है तो प्रतिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है। आज भूगर्भ का जो पानी है, वो केमिकल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, और पूरे शहर का जो पानी जाता है, ये भी भूगर्भ के अंदर जगह बना लेता है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी खेतों से भूगर्भ तक पहुंच जाता है, उसके साथ ही पहुंचता है पेस्टिसाइड्स और हार्मफुल टॉक्सिन्स। और हवा में भी आज धुआं है, प्रदूषण है, इसके कारण आज पानी भी एसिडिक, जब गिरता है तभी से वो एसिडिक होने लगता है। उसके अंदर वो जो खास प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी जो पवित्रता होती है, वो जो स्वच्छता होती है, वो मलिन हो ही जाती है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रदूषित पानी, एसिडिक पानी जब हमारे शरीर के अंदर हम डालते हैं तो एक धीमी मौत की तरफ हम खुद को धकेल देते हैं। आज इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हम घर से जो पानी निकल रहा है, एग्रीकल्चरल जो कंटेमिनेशंस हो रहे हैं,
ये सब कुछ भूगर्भ के पानी को आज गंदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अमीरों ने तो रास्ता निकाल लिया है अपने आप को अच्छे पानी देने का, और काफ़ी महंगे मशीन्स वो लगाते हैं और उसी का पानी वो लेते हैं और इससे वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन हमें भी ज़रूरत है अवेयरनेस की। जब आप ये पानी देते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर की एसिडिटी यानी कि उसका पीएच का संतुलन बिगड़ता है, आपका शरीर एसिडिक होने लगता है। इसके कारण आपका जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको डायबिटीज़ हो गया या पेट का फूलना हो गया, गैस हो गया, गैस्ट्रिसिटी, हाइपर एसिडिटी, मांसपेशियों में जकड़ रहना, थकान लगना, पुअर इम्यूनिटी, इन सब का सामना आपको करना पड़ता है। जैसा हमने पहले देखा कि शरीर बहुत ही कड़ी मेहनत करता है अपने पीएच को बैलेंस में रखने के लिए, तो ये सब प्रक्रिया कई महीनों में, कई सालों में होता है और जिसके कारण एसिडिटी के स्टेजेस होते हैं। तो पहले तो हेल्दी बॉडी है, शरीर को अगर आप सही खुराक दे रहे हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम उसे देते क्या है? आज किसी शादी ब्याह में चले जाओ तो 27 से लेके 30-40 अलग अलग किस्म के लजीज खाने के आइटम्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब सोचिए कि एक साथ हम शरीर को दे रहे हैं। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, चाइनीज़ हो गया, विनेगर हो गया, ये सब जब हमारे शरीर को हम दे रहे हैं तो फिर एसिडिक खाना है ये सारा कुछ। कोला हो गया, फ़िल्टर्ड पानी हो गया, या कोई भी और चीज़, ज़्यादातर खुराक जो है वो एसिडिक होते हैं। हमें तो लजीज चाहिए, मसालेदार, चटाकेदार खाना चाहिए, लेकिन हम वास्तव में शरीर को वो दे रहे हैं जो उसके लिए नुकसानकारी है। जीभ को वो पसंद है लेकिन शरीर के लिए वो नुकसानदेह है। तो दोस्तों, पहले तो अर्ली एसिडोसिस होता है जिसमें हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाते हैं, वो एसिडिक होने लगते हैं। तो इस एसिडिटी को काटने के लिए शरीर को कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। वो आपसे एल्कलाइन खाना मांग रहा है लेकिन आप उसे दे नहीं रहे। तो वो क्या करेगा कि आपकी मांसपेशियों से आपके जो रिजर्व्स हैं इसको लेना शुरू कर देता है। कैल्शियम हो गया, ये सब कुछ वो सोखने लगता है क्योंकि ये सब एल्कलाइन होता है। तो उसको तो ब्लड पीएच को उसको शरीर को तो रखना है एल्कलाइन। तो वो कहीं ना कहीं से लेगा, तो आपके मांसपेशियों से लेने लगता है और जब वहाँ पे भी रिजर्व कम हो जाते हैं तो आपकी हड्डियों से लेने लगेगा ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। तो जब हड्डियों से वो जो आवश्यक मिनरल्स हैं वो निकल जा रहे हैं और जो पानी में मिनरल्स अब बचे नहीं हैं, क्योंकि आरओ वाटर जो फिल्टर्ड पानी है वो भी उसे साफ़ कर देता है। वो फ्लोराइड को तो कम करता ही है लेकिन साथ ही साथ आवश्यक मिनरल्स भी उसमें से धुल जाते हैं। फ्रूट्स हमें खाना नहीं है, रॉ सैलेड हमें खाने नहीं है, तो जो मिनरल्स की मात्रा है हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। खाना एसिडिक है तो कहीं ना कहीं से हमें आवश्यक है एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी की, लेकिन हम तो वो देते नहीं हैं। तो इसके कारण हमारे शरीर में से वो रिजर्व्स को ख़त्म करने लगता है। 30 साल की उम्र तक तो हमारी हड्डियाँ अपने आप कैल्शियम जनरेट करती है, लेकिन बाद में ये प्रोसेस बंद हो जाता है तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर और नरम हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है। तो धीरे धीरे वातावरण जो शरीर का है वो एसिडिक हो गया। आगे चल के 35-40 साल की उम्र से पहले डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ शुरू होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गोली शुरू होने के बाद ये बंद भी होती है, क्योंकि ये आप मतलब शरीर की एसिडिटी है, ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। ये बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ एक बार बीमारी वो होती है जो आके चली जाए, लेकिन एक बार डिसऑर्डर हो गया तो ज़िंदगी भर उसकी गोलियां खाते रहनी पड़ती है। इसका भी असर अलग से किडनी पे पड़ता है और बहुत लोगों को डायलिसिस तक के स्टेज पे चले जाना धकेल देती है। या कैंसर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गठिए की तकलीफ़ हो सकती है, ओबेसिटी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होने लगता है, जिसके कारण पैरालिसिस यानी कि स्ट्रोक या तो फिर हार्ट अटैक का भी रिस्क बना रहता है। इन सब के कारण सिर्फ एक एसिडिक बॉडी। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने बॉडी को अल्कलाइन रखिए। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। आप जीवन में जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन टेंशन मत लिया कीजिए, स्ट्रेस में मत रहिए, अपने कर्मों को करते रहिए। ओके, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा हासिल करने की कोशिश में अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाइए। दोस्तों, जब आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो होता ये है कि डाइजेशन को अगर समझे तो आप जब खाना अपने मुंह में डालते हो तो थूक निकलती है, सलाइवा निकलता है, जिसका पीएच 3.5 के आसपास होता है, जो खाने को तोड़ने में मदद करता है। 3.5 to 4.5 ये थूक नरम कर देता है खाने को, और उसके बाद में ये पहुंचता है बॉवेल में, और बॉवेल में एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रीट होता है। उसका स्राव जो होता है वो खाने को तोड़ देता है ताकि वो पचने लायक हो और पचना शुरू हो जाए, और फिर ये मूव होता है इंटेस्टाइन्स में। अगर आप टेंशन में हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये जो
खाना है वो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव ज़्यादा होने लगता है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो ये जब चूस लेती है ब्लड एसिडिक हो जाता है और एक एक कोश के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। इसी के कारण आगे चल के चमड़े का रोग हो गया या चेहरा निस्तेज होना, बालों का झड़ना, ये सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है। तो दोस्तों, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से आपके प्रॉब्लम्स सुलझते तो है नहीं, वो तो सुलझेंगे केवल कर्मों से, ऊपर से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आप कुछ भी करें लेकिन जीवन में टेंशन फ्री रहिए और खुल के जीवन को जिए, पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन ज़्यादा अपने आप को किसी भी चीज़ में आसक्त मत कर लीजिए। तो करना क्या होगा हमें, अगर हमें एक अच्छा हेल्दी बॉडी रखना है तो हमें अपने एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन बनाना होगा, शरीर की मदद करनी होगी एल्कलिनिटी बढ़ा के। ओके, तो एल्कलाइन फूड्स होते हैं, इसका लिस्ट हम आपको किसी और वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर रोगों का मुख्य कारण है शरीर में बढ़ने वाली एसिडिटी। असमय बुढ़ापा, थकान लगना, कार्यक्षमता का घटना, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, गठिया हो गया, कैंसर हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ में अगर कुछ है तो एसिडिटी है। और इसके जो सोर्सेस है, फिल्टर्ड वाटर, सोडा, कोका कोला या और कुछ भी जो बॉटल वाटर है, ये सारे एसिडिक होते हैं, ये हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इसमें रोक नहीं लगाते। ओके, तो ये सब इनपुट्स हम दे रहे हैं, तो शरीर आपसे मदद चाहता है कि किसी तरीके से अगर उसे मदद कर दो तो वो अपने आप को हेल्दी रख पाएगा। तो आपको चाहिए सिकनेस की तरफ से हेल्थ की तरफ मुड़ने की। आपको चाहिए कि आप अपने रोगग्रस्त एसिडिक शरीर को स्वस्थ अल्कलाइन शरीर में तब्दील कीजिए। आप 7 से ऊपर की जो पीएच है, वैसे खुराक अगर आप ले रहे हो या वैसा पानी अगर आप पी रहे हो, तो आपकी शरीर की एसिडिटी घटेगी सेल्यूलर लेवल पे, और आपकी बॉडी की एल्कलिनिटी बढ़ेगी सेल्यूलर लेवल पे, और आपके कोश हेल्दी हो जाएंगे तो आपका टिश्यू हेल्दी हो जाएगा, आपके अंग हेल्दी हो जाएंगे, आपके सिस्टम्स हेल्दी हो जाएंगे और आपका बॉडी एल्कलाइन और हेल्दी हो जाएगा। और एल्कलाइन बॉडी के अंदर रोग नहीं पनप सकते। तो शरीर अगर एल्कलाइन है तो कोई बीमारी या रोग टिक नहीं सकता। ओके, तो आपको चाहिए, आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको जिस किसी ने ये वीडियो दिया है, आप उसका डेमो हम आपको दिखाते हैं। माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर का हम आपको डेमो दिखाते हैं, हम आपको एल्कलाइन वाटर का हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि किस तरह से एल्कलाइन आयनाइज्ड हाइड्रोजन रिच वाटर विथ मिनरल्स आपके शरीर को सुधार सकता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको लाइव हम दिखाएंगे। और जो तीसरी चीज़ है एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये उन चमत्कारी पानी में पाया गया कि इसमें नेगेटिव ORP होती है। ORP यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो वो खुराक अच्छा है, क्योंकि वो आपको फ्री रेडिकल्स के सामने लड़ने में मदद करता है। फ्री रेडिकल्स असंतुलन पैदा करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री रेडिकल्स में। ये फ्री रेडिकल्स को या ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो दोस्तों एक सेब को या केले को अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ ही देर में वो काला होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये प्रक्रिया हमेशा मतलब पूरे हम पे मतलब हमेशा फ्री रेडिकल्स हमला कर रहे हैं, क्योंकि वातावरण प्रदूषित है। और इसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डॉक्टर्स के डिक्शनरी में, जिसे कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, OS। और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स या पोल्यूटेंट्स, ये सब हम पे निरंतर हमला करते हैं हमारे सेल्स पे और ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इसलिए जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं वो करमरा जाते हैं, मुरझा जाते हैं और उनकी डेथ होती रहती है। इनसे बचने के लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स जब हम देते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स के सामने लड़ाई को मतलब उनको स्टेबल कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। तो हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हमारे शरीर में हो रही है, जिसके कारण हमें कमज़ोरी या थकान या बुढ़ापे के चिन्ह या दूसरे गंभीर रोग होते हैं हमारे शरीर में, वो उसको रोक देता है। तो अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी खाने का अगर ORP अगर पॉजिटिव है तो दोस्तों वो खुराक अनहेल्दी है। उसमें वो आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है और रोकता भी नहीं है। ओके, इसके विपरीत अगर आप अपने बॉडी को नेगेटिव ORP वाले खुराक देते हो, जैसे कि ग्रीन टी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कहते हैं नींबू पानी पिया करो क्योंकि उसकी ORP नेगेटिव है, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज को, फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकता है, रोकने में हमें मदद करता है। इसीलिए हमारे शरीर में ताजगी बनी रहती है, हम ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। ओके, तो
वी नीड, योर बॉडी नीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके, तो अगर आप नेगेटिव ओआरपी वाली चीज़ों को लेते हैं तो ये जो पानी था, जो मिरेकल वाटर था, तो लोगों ने पाया कि इसकी जो ओआरपी है वो नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, कि ये पानी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो कुछ ऐसा ही पानी हमारा एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर मशीन आपको देता है, जिसकी एंटीऑक्सीडेशन से भरपूर ये पानी है। नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयनाइज्ड पानी होता है इसमें, मिनरल्स होते हैं इसमें, जो आपको लाइलाज बीमारी और रोगों से दूर रखने में मदद करता है, आपको हेल्दी रखता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ओके, -400 MV इसका एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन जिस किसी व्यक्ति से आपको ये वीडियो मिला है, आप उससे ये डेमो ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये वर्क करता है। आज ऐसा ही पानी पी के दुनिया भर में लाखों लोगों को कई तरह के अलग अलग किस्म के फ़ायदे पहुंचे हैं, सिर्फ पानी का बदलाव करने से। एलर्जी में किसी को फ़ायदा मिला है, किसी का सिर दर्द, माइग्रेन की अवस्था से उनको कम बाहर हुए हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स या हार्ट रिलेटेड जो दवाइयाँ चल रही थी, पिल्स चल रहे थे कई लोगों के, तो वो पिल्स उनको, दवाइयाँ उनकी बंद हो गई। लकवा है, जोड़ों का दर्द हो गया, अस्थमा हो गया, पुअर इम्यूनिटी हो गया, गैस्ट्रिसिटी हो गया, एसिडिटी की तकलीफ हो गई है। कई लोग बताते हैं कि उनकी हाइट, बच्चों की हाइट बढ़ गई है, क्योंकि ये पानी प्रॉपर इजीली माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है। तो ये जब शरीर में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रहा है तो ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचता है। इसके लिए आपकी बॉडी का ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, हड्डियों की कमज़ोरी दूर हुई है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, और भी शरीर में जो गर्मी है, ये सब सिर्फ पानी के बदलने से कई लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचा है। दोस्तों, एल्कलाइन आयनाइज्ड हाइड्रोजन युक्त पानी जो आपको हम दे रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा पहुंचता है? तो सबसे पहले तो यू आर बेटर हाइड्रेटेड। ये पानी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपका हाइड्रेशन अच्छा होता है, आपके शरीर से को इजीली न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता है। साथ ही साथ ये एल्कलाइजेशन करता है आपके बॉडी का, क्योंकि ये पानी एल्कलाइन है। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में रोग नहीं टिक सकते। एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ है इस पानी में, जो आपका जो हार्मफुल टॉक्सिन्स आपके शरीर में, पॉल्यूटेंट्स, कंटेमिनेशंस, ये सब कुछ जो आपके बॉडी में जा रहा है, उसके सामने आपकी रक्षा करता है। और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, जिसे बाहर होना चाहिए आपके शरीर से, सेल्स में नहीं होना चाहिए, जो आपकी किडनी से, शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो दोस्तों, ये कुछ फ़ायदे हैं। इसकी पे दुनिया भर में तरह तरह के रिसर्च हो चुके हैं, कई साइंटिस्ट इसका समर्थन करते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। इस समय तो आपके शरीर के शुद्धिकरण का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये कुछ फोटोग्राफिक इमेजेस हैं कि एल्कलाइन आयनाइज्ड पानी से, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कई लोगों को वेट लॉस का भी फ़ायदा हुआ है। चर्बी, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी कचरा अगर शरीर के अंदर है, तो उसको डिटॉक्स करने में ये पानी आपकी हेल्प करता है। तो ये 6 महीने के पानी, केवल पानी बदलने से कई लोगों को इस तरह का फ़ायदा मिला है। ये आपके सामने है। दुनिया भर में बहुत से किताबें हैं, आप जितना पढ़ो आप उतना कम है, ठीक है, जिसमें कई तरह के डॉक्टर, साइंटिस्ट, उन्होंने इवन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो होती है अमेरिका की, उसके लोग भी एल्कलाइन पानी के समर्थन करते हैं विद नेगेटिव ओआरपी। ओके, यहाँ डॉक्टर रे कुर्जविल है हमारे सामने, और इनके बारे में देखें तो ये पीएचडी है, साइंटिस्ट भी है, ऑथर भी है, लेखक भी है, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इन्वेंटर भी है, ये फ्यूचरिस्ट भी है और प्रोड्यूसर भी है। अमेरिका के निर्माण में जो कुछ खास लोगों का योगदान है, कुछ खास लोग, 20-30 लोग जिनका अमेरिका के निर्माण में बड़ा योगदान है, उनमें से एक है डॉक्टर रे कुर्जवेल। ये बताते हैं कि शरीर का उपचार का सही तरीका सही प्रकार के पानी के चुनाव में है, जिसे हम दवाइयों में या कहीं और ढूंढ रहे हैं, वो वास्तव में पानी में भी छुपा हुआ है। ऐसा पानी जो शरीर को एसिडिटी काटे और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। और ये कहते हैं कि एल्कलिनिटी तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव ओआरपी पानी का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और यही पानी हमारा एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर मशीन आपको देता है। ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग है, जिन्होंने 1923 में एक गहरी खोज की कैंसर पे, और दुनिया को ये बताया कि कैंसर के 2 मुख्य कारण हैं, ऑक्सीजन की कमी और एसिडिक बॉडी। और इन्होंने ये भी बताया कि एल्कलाइन वातावरण में कोई भी बीमारी या रोग या कैंसर नहीं पनप सकता। दोस्तों, इसी खोज के कारण इनको 1931 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके,
तो दोस्तों ये सिंपल कहते हैं कि कैंसर के जो टिश्यूज़ होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट और भी कई साइंटिस्ट इसका समर्थन करते हैं। हालांकि आपका जो शरीर है वो ये सिंपल एक एनालॉजी से आपको समझाते हैं कि आपका जो शरीर है वो एक एक्वेरियम जैसा है। ओके, एक एक्वेरियम की कल्पना कीजिए जिसमें मछलियाँ हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अंग है तो ये मछलियों की तरह है जो एक्वेरियम के पानी में तैर रहे हैं, कि कॉलोन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, स्किन हो गया, ये सब पानी के अंदर है। आज इस एक्वेरियम के अंदर हम प्रदूषण दे रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, इसके अंदर पोल्यूशन डाल रहे हैं, सोडा डाल रहे हैं, कोका कोला डाल रहे हैं, फ़िल्टर्ड पानी डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, पूरा पानी जो है वो दूषित होता जा रहा है। तो अगर आपको आपकी मछलियों को बचाना है तो फिर आपको क्या करना होगा, सिंपल, आप अपने पानी को बदल दीजिए। ओके, अगर आपने अपने पानी को बदल दिया तो फिर आपकी मछलियाँ फिर से हेल्दी हो जाएगी, आपके जो ऑर्गन्स है वो सब फिर से पूरी कार्यक्षमता के साथ काम कर पाएंगे और आपका शरीर ठीक रहेगा। तो दोस्तों, आपको आपके पानी को बदलने की ज़रूरत है। आप बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो सही तरह के पानी के लिए। तो ये हीलिंग वाटर, ये चमत्कारी पानी, ये मिरेकल वाटर, इसमें क्या अलग है? तो एल्कलाइन आयनाइज्ड स्वास्थ्यवर्धक पानी के कुछ गुण हैं। इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे आवश्यक मिनरल्स है जो बॉडी को हमेशा चाहिए। अंडरस्टैंड दोस्तों कि मिनरल्स हमारे शरीर का ढांचा है। सबसे पहले मिनरल्स होते हैं, उस पर प्रोटीन्स, विटामिन्स उस पर वर्क करते हैं। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स है, मिनरल्स ठोस चीज़ें हैं और शरीर की मतलब नींव आधारशिला की अगर बात करें तो वो मिनरल्स पे रखा हुआ है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो मतलब मजबूत, वो हमारे शरीर को पकड़ के रखता है। ओके, तो ये आप लैब रिपोर्ट भी हमारे पास है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, या आप कहीं से भी अगर इसका रिपोर्ट निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास मिनरल वाटर की एक मशीन ही आ गई है। ओके, क्योंकि जब इस मशीन से पानी निकल के आता है तो उसमें आवश्यक मिनरल्स जो शरीर को चाहिए, जो हमें पहले मिलता था और आज फ़िल्टर्ड होने के कारण वो मिनरल्स हमें नहीं मिल पाते, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, ये आपके एसिडिक पानी को अल्कलाइन बनाता है। ओके, अल्कलाइन है इसलिए आपको हेल्दी रखने में आपके शरीर को मदद मिलती है। ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है, यानी कि ये पानी आपके रेगुलर पानी की तरह मोटा नहीं है, ये पतला है, आसानी से पेनिट्रेट होता है। ओके, और इस पानी में हाइड्रोजन की मात्रा भी ज़्यादा है। इसका भी टेस्ट का वीडियो है हमारे पास, आप चाहे तो देख सकते हैं, या अगर आपके पास हाइड्रोजन मीटर का कोई स्रोत हो तो आप हाइड्रोजन मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी हाइड्रोजन की मात्रा पहले कितनी थी और बाद में ये बढ़ चुकी है। ओके, एंड ये पानी की ORP को कम करता है, नेगेटिव करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने देखा कि सेब है, केला है, वो कैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण उसके कोश मरने लगते हैं, वो सड़ने लगता है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी चल रही है और इसका वो पानी जिसका डेमोन्स्ट्रेशन से आपने देखा होगा कि ये नेगेटिव ORP वाली पानी कैसे आपकी हेल्प करता है। और फाइनली ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके फ्री रेडिकल्स के साथ सामने, हार्मफुल टॉक्सिन्स के सामने जो आपके शरीर पे हमला कर रहे हैं, उनके सामने जो लड़ाई कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, इसकी मात्रा आपके पानी से आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये पानी नहीं हुआ, ये तो औषधि जैसा ही हुआ। ओके, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने पे पता चलता है। तो दोस्तों, अब वो ज़माना गया कि जब आग लगे तब कुआं खोदने जाए। अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज़ द नेक्स्ट वेव। रोग मुक्त जीवन की पहल की तरफ लोग बढ़े हैं कि रोग हुआ उसके बाद में दवाइयाँ नहीं लेनी है, रोग ना हो उसी के लिए हमें वो करना है, क्योंकि दवाइयाँ एक बार लेनी पड़ गई तो दवाइयों की कीमत दोस्तों 10 लाख रुपए किलो होता है। अलग से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के गंभीर परिणाम होते हैं। ये किडनी को, लीवर को, दिमाग को और दूसरे ऑर्गन्स को नकारात्मक तरीके से असर करते हैं। शरीर की कार्यक्षमता दवाइयों के कारण कम हो जाती है और इसलिए दवाइयों से लोग अब परहेज़ी कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ अब मुड़े हैं, क्योंकि हेल्थ केयर का जो मार्केट है वो 31 खरब डॉलर का है ग्लोबली। और एक बार डिसऑर्डर्स ने अपने जगह बना लिया आपके शरीर में तो उसकी दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेते रहना पड़ता है। किडनी पे भी ये बहुत बुरा असर डालता है, डायलिसिस तक करवाना पड़ता है हर 15 दिन में। तो दोस्तों, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। तो आज लोगों को ये समझ में आया है कि कोशिकीय स्तर पे, सेलुलर लेवल पे हर कोई बीमार है और
इससे कई लोग अपना पसंदीदा जो खाना है, जो उन्हें खाना पसंद है, वो उस पे तक रोक लग जाती है। दोस्तों, आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, एक-एक ज़मीन की आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है, लेकिन अगर आप उठ के वहाँ पे जा ही नहीं सकते, तो फिर क्या मतलब है इन पैसों का? ओके। तो दोस्तों, मेडिकल खर्चे जो है ना, वो जेब में बहुत बड़ा सुराग कर देते हैं। एक बार हॉस्पिटल का विज़िट हो गया तो लाखों में नुकसान हो जाता है। उन लाखों से आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते थे, आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते थे, आप कहीं घूमने जा सकते थे, कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट बना सकते थे। लेकिन मेडिकल का खर्चा आ गया तो ये उन एसेट्स का मतलब को धो देता है। ओके। तो दोस्तों, मेडिकल खर्चे ना आए, अगर आप अपनी पूरी कार्यक्षमता से अपने बिज़नेस पे फोकस कर सकते हो, अपने काम पे फोकस कर सकते हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और इसमें आपकी मदद अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर मशीन करता है। दुनिया भर में बहुत सी कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां हैं जो इस तरह के आयनाइज्ड वाटर आपको देते हैं। लेकिन उसमें और इस मशीन में फ़र्क क्या है? तो पहले तो ये मेड इन इंडिया है, भारत में बना हुआ है। तो अपने आप में ये एक गर्व की बात है कि हम एक ऐसी मशीन को सपोर्ट कर रहे हैं जो भारत में निर्मित है, दूसरे सब विदेश में बने हुए हैं। खैर, पानी को ये अल्कलाइन करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रखता है पानी को, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाता है पानी में। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दूसरे आयनाइज्ड मशीन्स में नहीं मिलता, जो यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि ये मिनरल्स को भी बढ़ाता है। ओके। पानी को वेस्ट नहीं होने देता, जबकि दूसरा आयनाइज्ड मशीन्स में 50% पानी वेस्ट हो जाता है। बिजली की कम खपत है यहाँ पे। दूसरे जो मशीन्स है उसको आरओ की तरह मतलब उसको लगा के रखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट सप्लाई दे के रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। और जो दूसरे मशीन्स है दोस्तों, जो विदेशी मशीन्स है, उसकी कीमत लाखों रुपए में है। 2 लाख 3 लाख कॉमनली, मतलब इतने की 4 लाख 5 लाख की वो मशीन्स होती है, जो केवल अमीरों के लिए है। आपको दिखाया जाता है कि ये मशीन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है। आपको बात समझ में आती है, लेकिन आप उसे ले ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके बजट में होता ही नहीं है। जबकि ये हमारा आयनाइज्ड मशीन, ये आम इंसानों के बजट में है। इस तरह से इसका प्राइसिंग रखा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बीमार नहीं हो, आपको कोई रोग नहीं है, आपका शरीर वास्तव में प्यासा है सही पानी के लिए। और अगर आपने अपना पानी बदल लिया तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, आप कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो फिर वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जिस किसी ने आपसे ये वीडियो शेयर किया है, आप उससे संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को पूरा सुनने के लिए मिशन इम्पैक्ट आपका आभारी है। थैंक यू वेरी मच। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए, क्योंकि स्वच्छ पानी, निर्मल पानी, अल्कलाइन पानी हर एक की ज़रूरत है, हर एक की नीड है। थैंक यू वेरी मच।